Hello students, question number 26 from JEE Main 2021, 16th March, shift 2. The question is, let 1 upon 16 A and B be in GP and 1 upon A, 1 upon B, 6 are in AP, then आप और A into B, A और B दोनों ही बेसिकली ग्रेटर देन जीरो क्वांटिटीज है अगर, तो आपको 72 टाइम्स A प्लस B का वैल्यू बताना है। सबसे पहले तो अगर ये तीनों टर्म्स जीपी में है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन 16 हो जाएगा। बी इंटू 1 अपॉन 16 यानी बी अपॉन 16। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, ये तीनों टर्म्स एपी में है यानी कि डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द डबल ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 अपॉन बी इज इक्वल टू, और यहाँ से अगर b का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा ये 16 ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं b इज इक्वल टू अगर 16 ए स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दूंगा और 1 अपॉन ए प्लस 6 है, तो कैंसिल आउट कर दूंगा तो 1 अपॉन 8 ए स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 6 है। 8 ए स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 8a और प्लस यहाँ 8 6 48 48 ए स्क्वायर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी ये 48 ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 48 मल्टीप्लाइड में है 16, 16 तिया 48 होता है। यहाँ अगर देखें तो 4 तिया 12, 12 चौक 48 भी होता है, 4 दूनी 8 और 6 अगर ले लें 8 6 48 भी होता है, 6 दूनी 12, तो ठीक है चलो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 है और इधर 3 इंटू 2 है। कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर हमको 8 जो है वो डिफरेंस लाना है। 8 अगर डिफरेंस लाना है तो कुछ इस तरीके से सोचना है, तो 6 ये 8 और ये 6 हो जाएगा। 8 डिफरेंस नहीं आ रहा है अगर, तो हाँ सॉरी 12 और 4 में आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 4 में डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 48 ए स्क्वायर प्लस 12 ए माइनस 4 ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। 12 ए कॉमन लूँगा तो 4 ए प्लस 1 बचेगा एंड माइनस 1 कॉमन लूँगा तो 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली a का वैल्यू एक तो आ रहा है -1/4 और a का आ रहा है 1/12। तो ये रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उसने कहा है a और b दोनों ग्रेटर देन जीरो क्वान्टिटीज़ है। तो 1/12 a का वैल्यू हो गया। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 1/12 इंटू 12 कर दूंगा। 4 से 4 तिया 60 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 बचेगा यानी कि b इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। उसने आपसे पूछा है कि 72 टाइम्स a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा। तो 72 टाइम्स a है हमारे पास 1/12 प्लस b इज 1/9। 72 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर, तो 12 6 72 होता है एंड प्लस 8 9 72 होता है यानी कि 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 14। तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 14। थैंक यू।